हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अपना जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वो है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ना, या फिर हम उसको सही मायने में बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो मैं लिख रहा हूँ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या फिर बेटा क्या बोल देते हैं वो, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की भी हम एवरेज लिख सकते हैं, है ना। एक की आ गई तो दूसरे की भी अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहले तो एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। एवरेज का मतलब जैसे ये होता है, जैसे मैं अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ये दो के रिस्पेक्ट में सॉल्व की जाती है, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा या फिर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस पूछेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। तो इसका बेटा फॉर्मूला अपने पास होगा कि इंटीग्रेशन, ना, इंटीग्रेशन पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले वैल्यू बताओ ज़रा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्र, हाफ के एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। अब मुझे पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मुझे एक्स वाला फंक्शन चाहिए। तो इंटीग्रेशन हाफ के एक्स स्क्र इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, ये होती है बेटा एवरेज की वैल्यू, है ना। अब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते तो तुम यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू पुट कर देते, ए साइन ओमेगा टी, तो वो टी के फंक्शन की फॉर्म में आ जाता। आज हमें एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, स्पेस के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मैंने ये लिखा। अब बात आती है लिमिट की। तो बेटा वो पार्टिकल जो है उसके लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो जो पार्टिकल है वो बेटा माइनस ए से प्लस ए तक जाता है। तो मैं इसकी लिमिट जो रखूँगा वो लिखूँगा माइनस ए से प्लस ए, और यहाँ पे भी माइनस ए से प्लस ए। ऐसे करना अपने को ये सॉल्व, है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो मुझे बताओ कि इसमें ना अपने पास है हाफ के एक्स स्क्र, उसमें से हाफ के तो बेटा बाहर ही आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन बचेगी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स की, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए टू प्लस है। ये समझ रहे हो ना, माइनस ए से प्लस ए कहाँ है, क्योंकि मीन पोजीशन के इधर भी जाता है और उधर भी जाता है। तो उसका पूरा जो इंटरवल है ना, उसका पूरा जो पोजीशन का इंटरवल है वो माइनस ए से प्लस ए तक वेरी कर रहा है। और नीचे बेटा डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 2a। ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा हाफ के, अच्छा एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन ये बचेगा बेटा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे माइनस ए टू प्लस ए, और नीचे यहाँ पे डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में बेटा 2a तो चल ही रहा है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2a भी लिख दिया। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, है ना। एक्स की वैल्यू प्लस ए माइनस ए पुट करेंगे तो ये बेटा बन रहा है 1/6। सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो बस इसमें वैल्यू पुट करना रह गया, 1/6 के ए स्क्र। तो ये बेटा बनती है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करूँ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ना, या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वो बेटा टोटल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हाफ के ए स्क्र। उसमें से अगर तुम ये माइनस कर दो 1/6 के ए स्क्र, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज की वैल्यू माइनस कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज की वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, यानी ये बनेगा 1/3 के ए स्क्र, 1/3 के ए स्क्र। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए और ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और दोनों में से ज़्यादा कौन है, दोनों में से ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू ज़्यादा होती है या पोटेंशियल एनर्जी की, तो काइनेटिक की किस में, जब स्पेस के रिस्पेक्ट में पूछा जाए या पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए।